नमस्कार दोस्तों। आप यूपी टेट का एग्जाम फॉर्म खुद से भरना चाहते हो अपने मोबाइल फोन के जरिए। सबके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप तो है नहीं, तो यहाँ पर लाइव फोटो मांगी जाती है, तो मोबाइल की विशेष जरूरत पड़ती है। तो आप अपने फॉर्म मोबाइल फोन के जरिए घर बैठे आराम से भर सकते हो अपने कमरे में। कहीं भी आने जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर डर लग रहा होगा कि यार मैं अपना फॉर्म भरूंगा कहीं गलती ना हो जाए, तो आप इस वीडियो को अगर पूरा फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानकारी इकट्ठा करेंगे, तो हमने इसमें एक छोटी से छोटी जानकारी को भी हमने इसमें कवर कर रखा है, ताकि आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम आपके समय की बहुत ही कद्र करते हैं। चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपना फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे अपने मोबाइल फोन के जरिए। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना है, जिसे आप गूगल कहते हैं। गूगल को ओपन करेंगे, सर्च करिएगा यूपी टेट ऑफिशियल वेबसाइट। इसको सर्च करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक इधर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसकी एक नई वेबसाइट ओपन करी गई है, जो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लें https://uptet.upessc.org और / वेबसाइट है। इसका लिंक भी हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे देंगे, क्लिक करके आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसे क्लोज कर देना है। तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं एक ऑप्शन दिख रहा है व्यू ऑल का, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसका जो यूपी टेट का जो अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया ना, तो विवरण आपको मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 लिखा गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर इसे जस्ट नीचे लिखा है क्लिक हियर का, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको न्यू कैंडिडेट पे आना है, इनिशिएट ओटीआर आईडी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल से फॉर्म फिलअप स्टार्ट करना है। जैसे कि आप अपना पूरा नाम डालेंगे, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट में लिखा गया है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है किसके अनुसार डेटा फिलअप करना है। और अपने नाम को फिर से री इंटर करेंगे कंफर्म करने के लिए। उसी तरीके से पिता का नाम डालेंगे, पिता के नाम को री इंटर करेंगे कंफर्म करने के लिए। मदर का नाम डालेंगे, मदर के नाम को रीटाइप करेंगे कंफर्म करने के लिए। अब आपको यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेना है, और ये सभी चीजें आपको डॉक्यूमेंट में दोबारा से मिलान कर लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने डेट ऑफ बर्थ को क्लियर कर लिया है। डेट ऑफ बर्थ को दोबारा से रीटाइप करना होगा, ताकि आपसे गलती ना हो सकता है कि एक बार टाइप करने में गलतियां हो जाए, दोबारा उसमें सुधार आप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट और आइडेंटिटी है, उसे आप बताइए क्या देना चाहेंगे आप। जैसे यहाँ पर आधार कार्ड है, वेरीफाई ओटीपी कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए आप इसको वेरिफिकेशन करा सकते हैं, या फिर पैन कार्ड है, वहां से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है इन तीनों में, हमारे पास आधार कार्ड है तो हम आधार कार्ड के जरिए करना चाहते हैं, क्योंकि आधार में हमारा नाम और हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे करना क्या है कि आधार नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। याद रखिएगा आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी ये काम कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ पर जो आधार नंबर है, हमने यहाँ पर 12 अंकों का 12 डिजिट का आधार नंबर है, फिलअप कर दिया है। और वेरीफाई वाया आधार ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर एक ओटीपी भेजी जा रही है, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। सबमिट करते ही आपका जो आधार है वो वेरीफाइड हो चुका है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर आप इसमें एंटर करेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे, और ओटीपी आएगी, ओटीपी को फिलअप करेंगे और वेरीफाई करेंगे। इसी तरीके से आपकी जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी को एंटर करके सेंड ओटीपी करेंगे, ईमेल पर ओटीपी आएगी, उसको भी आपको वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ पर अब एक बात आती है कि लाइव फोटो अपलोड करने की। तो आप देख रहे हैं लाइव फोटो हमें अपलोड करनी है। लाइव फोटो अपलोड करने के लिए आपके मोबाइल का कैमरा थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, और उस जगह पे आप खड़े होंगे जहां पर पीछे का बैकग्राउंड एक सेम कलर का होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कैमरा है ना, उस कैमरे को आपको यहाँ पर सभी ऑप्शंस को अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आप देखें आपका कैमरा ऑन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो कैमरा ऑन होने के बाद आप थोड़ा-सा देखिए कि जब आपकी फ़ोटो एकदम से बीचों-बीच आ जाए, इस तरीके से। याद रखिए जो आप जहाँ पे खड़े हैं ना, पीछे का बैकग्राउंड किसी एक कलर का होना चाहिए, चाहे व्हाइट हो, ग्रीन हो या किसी भी कलर का हो, लेकिन सेम कलर होना चाहिए। फ़ोटो सेट हो गई, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो आपकी फ़ोटो यहाँ पर देखिए सही हो गई है, बस आपको यहाँ पर सेव कर देना है, ठीक है ना? सेव कर देना है, तो इस तरीके से आपकी फ़ोटो सेव हो जाएगी। इस तरीके से आप फ़ोटो को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब उसके बाद बात क्या आती है, यहाँ पर सेट सिक्योरिटी पिन की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर इसको हाइड कर दिया जाता है थोड़ा सा, सिक्योरिटी रीजन से इसको हाइड कर दिया गया है। यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड बना लेना है। तो जो पासवर्ड आप बनाइएगा ना, वो उसमें नाम होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, नंबर शामिल होने चाहिए। इस तरीके से अपने अपने पासवर्ड को बना लीजिए, और पासवर्ड को आपको कंफर्म कर लेना है। यहाँ से एक चीज पूछा जा रहा है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे हमने इसमें फेवरेट बुक हमें डाला, अब आपकी जो फेवरेट बुक है वो क्या है, हमारी हिंदी है तो मैं हिंदी डाल दिया। ह्यूमन वेरिफिकेशन है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 9 8 कितने होते हैं, हमने वो डाल दिया। उसके बाद रजिस्टर एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है।
इतना करने के बाद हम अगले स्टेप पे आ जाते हैं। देखें इस तरीके का मैसेज आपके पास आ जाएगा यूपी टेट का, जो कि आपका एप्लीकेशन नंबर है। ठीक है ना, इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, इसकी जरूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। अब आपको अगला स्टेप कंप्लीट करना है, जहां पर आपको अपना आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर को यहाँ पर इंटर करना होगा। उसके बाद आपका जो टेलीफोन नंबर है आप उसको छोड़ सकते हैं, उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो नेशनलिटी वो क्या है, वो इंडियन है, रहने दीजिए। आपका मैरिटल स्टेटस, आपकी शादी हुई है तो मैरिज, नहीं हुई तो अनमैरिज, इस तरीके से चूज कर लेंगे। आपका स्टेट क्या है, स्टेट आप बताएंगे यहाँ पर। उसके बाद विजिबल आइडेंटिटी मार्क बताएंगे, जैसे कि आपके कहीं बॉडी के कोई मार्क होगा, जैसे तिल का निशान है, कहीं कट लग गया है, कुछ भी हो गया है। जैसे इनके गाल पे, दाहिने गाल पर तिल का निशान है तो मैंने लिखा हुआ मोल ऑन राइट चीक लिख दिया। आपकी कैटेगरी बतानी है, जैसे ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी हमने डाला। पूछा जा रहा है कि ओबीसी में आप क्रीमी लेयर है कि नॉन क्रीमी लेयर है। क्रीमी लेयर वो चूज करेंगे जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से ऊपर की है। अगर वो आप 8 लाख से नीचे की इनकम है पर ईयर, तो नॉन क्रीमी लेयर चूज करेंगे। तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, इशू कब हुआ वो डालेंगे। इशू अथॉरिटी जो होती है ना, जाति प्रमाण पत्र को तहसीलदार जारी करता है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है तहसीलदार। अब ये होता है कि स्टेट ऑफ इशू, किस स्टेट ने जारी किया, तो जिस स्टेट का आप रहने वाले हैं ना, वो स्टेट यहाँ पर आप लिख देंगे। पूछा जा रहा है कि क्या आप फिजिकल हैंडीकेपेड है, अगर आप विकलांग हैं तो यस करिएगा, अन्यथा इसमें नो कर दीजिए। स्पेशल कुछ है, जैसे कि फ्रीडम फाइटर है या एक्स सर्विस मैन है, अगर है तो ठीक, नहीं तो नन कर दीजिएगा। आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, एज में छूट चाहते हैं, तो अगर चाहते हैं तो यस, अन्यथा नो करेंगे। फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। अब हम अगले स्टेप पे आ जाते हैं। अगली स्टेप आपको करना क्या है, आपको परमानेंट एड्रेस आपको बताना है। इस परमानेंट एड्रेस में आपके आधार कार्ड में या जो भी आप जहाँ के आप मूल निवासी है ना, वो यहाँ पर अपने गांव का नाम, अपने पोस्ट का नाम, तहसील का नाम, जिले का नाम, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आराम से फिलअप कर देनी है। और आपका जो स्टेट है और डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, चूज करना पड़ेगा। तो जैसे हम उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं, यहाँ पर हमने चूज कर लिया। अब आप अब आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर फिलअप करना होगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है सेम एज परमानेंट का, यानी कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वही करेस्पॉन्डेंट एड्रेस है, तो यहाँ पर आपको चेक कर देना है। उसके बाद सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट कर देना है। आपको यहाँ पर एजुकेशन डिटेल को ऐड करना है। ऐड करने के लिए यहाँ पर जिसके हाई स्कूल है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, तो यहाँ पर जब जरा देखें एक्चुअली लिखा गया है ट्रेंड ग्रेजुएशन लेवल का, तो हमने इस पर क्लिक कर लिया है। तो पहले आप यहाँ पर हाई स्कूल की डिटेल आप दीजिए, जिस आपने जो 10th की परीक्षा पास करी है उसका विवरण आप दे देंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर हाई स्कूल करनी है। तो हाई स्कूल जैसे 10th हमने चूज किया, तो बोर्ड कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, जैसे साइंस आपने लिया था, मैथ था, वो लिखा होगा। ईयर कब पास किया, रोल नंबर क्या है, मार्कशीट नंबर क्या है, और परसेंटेज था कि ग्रेडिंग था, जो भी होगा परसेंटेज था, तो मार्क यानी कि कितना मार्क आप पाए थे, टोटल मार्क कितना था, ये सारी चीजें आराम से आप ऐड कर सकते हो। यानी 10th का डिटेल ऐड करना है, 12th का डिटेल ऐड करना है, आपने जो ग्रेजुएशन कर रखा है, बीए बीएससी बीकॉम जो भी कर रखा होगा उसको ऐड करना है, आपने बीएड कर रहा होगा, बीटीसी करी होगी, डीएलएड करा होगा, जो भी आपने कर रखा होगा उसका पूरा विवरण आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। ये बीएड कर रखे हैं तो बीएड में यूनिवर्सिटी कौन सी है, यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे। फिर सब्जेक्ट कौन सा है, साइंस से आपने किया है, मैथ से आपने कर रखा है, वो बताएंगे। आपने जो बीएड कंप्लीट करा है वो किस वर्ष और पास किया है, किस वर्ष पास किया, रोल नंबर क्या है, मार्कशीट नंबर क्या है, और ऑप्टेंड मार्क का मार्क ऑप्टेंड का मतलब है कि आपने कितना नंबर पाया है, टोटल मार्क का मतलब पूर्णांक कितना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इंटर करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं फटाफट से इंटर कर लेता हूँ, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर ऐड एंट्री करनी है। अब इसी तरीके ये लॉगिन हो चुका है। अब मुझे करना क्या है, जिससे हमने एक एजुकेशन ऐड कर लग रखा है उसी का, ठीक है ना, क्योंकि आपने अगर जो बच्चे बीएड कर रहे हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वो क्योंकि अपीयरिंग में है तो अपीयरिंग वाले बच्चे यूपी टेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम फटाफट से ये सारी चीजें यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। इस तरीके से हमने सारे एजुकेशन डिटेल हमने ऐड कर लिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, और हमने जो भी, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल देना है। हालांकि ऑप्शनल है, आप देख सामने लिखा है ऑप्शनल लिखा गया है, जरूरी नहीं है। अगर आपने कर रखा है तो डिटेल आप इसका दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रोसीड हम नेक्स्ट करते हैं। प्रोसीड करने के बाद पूछा जा रहा है डू यू हैव द ट्वाइन ब्रदर और सिस्टर, यानी कि आप जुड़वा हैं भाई बहन में, तो अगर जुड़वा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत है आपको। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले क्या अपलोड करेंगे, आप पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, जो कि जेपीजी या पीएनजी में होना चाहिए, जिसकी साइज कुल
30 केबी से लेकर 300 केबी के बीच होना चाहिए। ठीक है ना? तो वो फ़ोटो आप इसमें खींचेंगे और याद रखिएगा जो फ़ोटो आप खींचेंगे वो एक करंट टाइम की फ़ोटो होनी चाहिए। यानी ज़्यादा पुरानी फ़ोटो आपकी नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे, ब्लैक पेन से आप साइन करेंगे सादे कागज़ पर, उसे आप अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे हम फ़ोटो को अपलोड कर लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं। अब ये देखो इसकी साइज़ ज़्यादा है, तो ज़रूरत है पड़ सकती है कि आपको भी ऐसी एरर आ सकती है, मुझे करना क्या है उसके लिए? देखिए आपको एक नया टैब ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देखो प्लस का सिंबल देख रहे हो मोबाइल में, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना है इमेज रिसाइज़र लिख देना आपको। इमेज रिसाइज़र आप जो लिखेंगे ना तो यहाँ पर कई वेबसाइटें आपको दिख जाएँगी, तो आपको ये वाली वेबसाइट चूज़ करनी है। यहाँ पर इमेज रिसाइज़र का देख रहे हैं, ये वाली। तो यहाँ पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट इमेज करना है और आपकी जो फ़ोटो है ना, उस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लीजिए आप। यहाँ से जैसे फ़ोटो हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये थोड़ा-सा वक़्त लेगा, अपलोड हो रहा है आपकी फ़ोटो, ठीक है ना? क्योंकि साइज़ को हमें मेंटेन करना है, जितनी साइज़ माँगी गई उसे बन जाए। तो यहाँ पर आप नीचे देखिए ज़रा, एक ऑप्शन आपको दिख रहा है रिसाइज़ इमेज का, क्लिक करिएगा। टारगेट फाइल साइज़ लिखी गई है, टारगेट फाइल साइज़ में कितना है? 30 से 300 माँगा गया है, तो जो भी आपको जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 250 और आपको रिसाइज़ इमेज कर देना है। तो ये आपकी जो फ़ोटो है ना, वो लगभग 600 केबी की थी ये फ़ोटो हमारी। तो अब ये कितने बन जाएगी? लगभग 250 के आस-पास की बनेगी। 250 के आस-पास की बन जाएगी। तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। हम इसको यहाँ से डाउनलोड जब कर लेते हैं ठीक है ना? तो फिर से हमें कहाँ जाना है, जो यहाँ पर जितने टैब ओपन हुए हैं, तो वो हम क्लिक करेंगे। अब किस टैब पे मैं वर्क कर रहा था, ये इस टैब पे मैं काम कर रहा था, ठीक है ना? हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मुझे फ़ोटो अपलोड कर देनी है। तो इस तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, वो सभी डॉक्यूमेंट को इसी तरीके से आप रिसाइज़ कर सकते हैं, चाहे सिग्नेचर हो, सभी को आप इसमें रिसाइज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से हमने सिग्नेचर को भी रिसाइज़ कर लिया, जिसकी फ़ाइल साइज़ 10 केबी से लेकर 200 केबी के बीच होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसको भी हमने अपलोड कर रखा है, अपलोड कर देंगे। बात आती है कि फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ का, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, क्या देना चाहेंगे आप? हमारे पास आधार कार्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो हमने यहाँ पर आधार कार्ड चूज़ किया, आधार नंबर इसमें फिलअप करेंगे, ठीक है ना? और इसका एक पीडीएफ बना लीजिएगा। पीडीएफ बनाना आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे कि ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो लिखा गया है कि मैं शपथ पूर्वक अभिकथन करता या करती हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन में भरी गई समस्त प्रविष्टियाँ मेरे मूल अभिलेखों पर आधारित हैं तथा मेरे संज्ञान में सही एवं सत्य हैं। ये पूरा विवरण आपको लिखना पड़ेगा अपनी एक सादे कागज़ पर, उसकी फ़ोटो खींचिए और उसे यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, जो कि जेपीजी में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसको अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर ट्रेनिंग सर्टिफ़िकेट है, जैसे आपने बीएड कर रखा होगा, डीएलएड कर रखा होगा, तो आपकी जो मार्कशीट है ना, वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट आती है, जैसे ओबीसी कैंडिडेट है, एससी है, एसटी है, तो इनको ज़रूरत पड़ेगी अपलोड करने की। तो जनरल कैंडिडेट हैं, वो आपको नहीं माँगेगा। अगर ईडब्ल्यूएस आप हैं, तो वो माँगेगा। तो इस तरीके से हमने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, तो अभी भी आप इसको सही कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने सारे सब कुछ सही कर रखे हैं, चेक बॉक्स पे टिक करना है, कंप्लीट ओटीआर करना है। अभी आप देखें आपका जो ओटीआर नंबर है, वो भी मिल चुका है। अब मुझे फॉर्म को फिलअप करने की ज़रूरत है। फॉर्म को फिलअप करने के लिए अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ करते ही अब जहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपने बीटीसी कर रखा हो तो प्राइमरी के लिए है, आपने बीएड कर रखा होगा तो अपर प्राइमरी है जो 6 से 8 तक पढ़ाएंगे। अगर आप दोनों फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप बोथ पे क्लिक कर सकते हैं। हालांकि जो कैंडिडेट है इन्होंने बीएड कर रखा है, तो यहाँ पर हम 6 से 8 वाली पेपर सेकंड को मैं भरने वाला हूँ, ठीक है ना? तो अपने अनुसार आप भरेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताने की कोशिश करें, मैं आपके जवाब जरूर दूंगा, ठीक है ना? या मोबाइल नंबर दे रखा हूँ ना, वहां से मुझसे आप चैटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने सेकंड कर रखा। अब बात आती है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या था, साइंस मैथमेटिक्स था या सोशल साइंस जिसे आप आर्ट कहते हैं, तो इनका साइंस था। ओके, तो अब बात आती है कि वर्किंग आप वर्किंग हो गवर्नमेंट टीचर, पहले से गवर्नमेंट टीचर है, यहाँ पर नहीं भरना है। उसके बाद अब बात आती है कि आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वालिफिकेशन दिए गए हैं, इनको बहुत सावधानी से आप फिलअप करेंगे, क्योंकि इसमें जो 1 ईयर बीएड कर रखे हैं वो, और जो 2 साल के बीएड कर रखे हैं, 4 साल के बीएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, डीएलएड है, इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो सावधानी से यहाँ पर आपको डेटा फिलअप करने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर डेटा को फिलअप कर लेता हूँ फटाफट। तो ये जो कैंडिडेट है इन्होंने 50% अंकों के साथ स्नातक और प्रस्नातक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद पास करी है, तो यहाँ पर हम इसको चूज करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आपने जो बीएड करी है उसका बोर्ड या यूनिवर्सिटी का कौन सी है,
तो यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे। जैसे कैंडिडेट ने इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से, जिसे आप रज्जू भैया कहते हैं, उस यूनिवर्सिटी से उन्होंने परीक्षा पास करी है, तो यहाँ पर हम डालेंगे। अब पूछा जा रहा है पास हो चुके हैं, परसुइंग, परसुइंग का मतलब है अभी आप पेंडिंग में है, ये पास हो चुके हैं। अब पूछा जा रहा है कि आपका जो ग्रेजुएशन मार्कशीट है, यानी जो आपने बीएड कर रखा है ना, उसको कब आपने पास किया। तो आप देखेंगे मार्कशीट में वो डेटा लिखा गया होता है कि आपने किस दिन, किस मंथ और किस वर्ष आपने इसको पास कर रखा है, तो वो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। तो उसके बाद बात आती है मार्क ऑप्टेंड। आप मार्क ऑप्टेंड का हमने बताया कि इसका मतलब कितना नंबर आपने पाया है वो, और टोटल मार्क का मतलब है कितना पूर्णांक है। वो ये दोनों फिलअप करेंगे आप, तो परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए जो फर्स्ट लैंग्वेज है आपकी हिंदी ऑलरेडी है, जो कि मैंडेटरी है। सेकंड लैंग्वेज में आप चूज कर सकते हैं इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू, जो भी आपका मन करे आप चूज कर सकते हैं। कैंडिडेट ने इंग्लिश कहा तो हमने इंग्लिश चूज किया और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अभी आप जरा देखें, यहाँ पर एक चीज मांगा जा रहा है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। आपने जो बीएड कर रखा है ना, उस बीएड का जो मार्कशीट है ना, वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो पीडीएफ फाइल में अपलोड करेंगे, जो कि 50 केबी से लेकर 500 केबी के बीच होना चाहिए। तो यहाँ से हमने इसको रखा है और अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद हम यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे। तो अभी आप जरा देखें कि जितने भी हमने फॉर्म फिलअप किए हैं वो सारे विवरण हमारे पास आ गए हैं। अभी भी आप इसको चेक कर लीजिए, और आपको कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिए कि ये वाली मुझे क्या फिलअप करना है, तो मैं आपको बता दूंगा। अभी भी आपको कुछ बिगड़ा नहीं है। अब यहाँ पर कंफर्म, अगर सब कुछ सही है तो कंफर्म में प्रोसीड करेंगे। आपका 1000 का पेमेंट कटने वाला है। तो फॉर्म फिलअप किए हैं, क्या वो सब कुछ सही है? अगर सही है तो आप गेटवे चूज कर लीजिए, आईसीआईसी है या एसबीआई से है, तो हमने एसबीआई चूज किया, हम प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर 1000 की पेमेंट कटेगी आपकी। अब यहाँ पर देखिए कई ऑप्शंस आते हैं। आप अपने गूगल फोन पे के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर एक पहला ऑप्शन मिलता है, पे विथ एनी यूपीआई एप्स दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके जितने भी एप्स चलते हैं ना, यानी पेमेंट वाले, वो सब दिखेंगे। जैसे गूगल पे है, भीम है, कैनरा हम चलाते हैं, पेटीएम है, सुपर मनी है, बहुत जितने भी चलाते होंगे ना, सब ओपन हो जाएंगे। तो ये सिक्योरिटी लेवल पर ये थोड़ा सा आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ से आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद अपना फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।